नमस्कार। आज की जो मेरी कविता है उसका नाम है गौपालक कृष्ण। और इस कविता में मैंने जो आजकल गौ माता को जो रोग हो गया है जिसे कि लंपी कहते हैं, लंपी नाम की बीमारी है, उसके ऊपर कविता बनाने की कोशिश की है। तो आइए सुनते हैं कविता। हे कृष्ण श्री कृष्ण कृष्ण, तुम गौपालक गौ रक्षक हो। गौ गैया गौ धेनु नंदन, तुम पालक तुम गोपी चंदन हो। तुम ईश्वर हो जगदीश्वर हो, हमारी आत्मा की ऊर्जा परमात्मा हो। प्रत्येक जीव के कण कण में ब्रह्मांड के सर्वे सर्वा तुम हो। तुम सर्वज्ञ हो कृष्णा, कि तुम्हें फिर भी अपनी हृदय पीड़ा तुम्हें बता रही हूँ। कलयुग में विपदा आन पड़ी है, गौवंश ग्रसित है लंपी रोग से। मेरी गैया मैया के प्राणों पर बनी है गांठदार ये त्वचा रोग है। गैया की संपूर्ण त्वचा पर गहरे घाव कर जाता है। ज्वर के संग नाक बहती मैया की, संक्रमण लार मुंह से बहाता है। निर्बल दुर्बल मेरी गैया रोग ग्रसित है, रसना है पर शब्द नहीं है, जीते जी जैसे मरी हुई है। घास नहीं है चारा नहीं है, उसकी औषधि कोई ना कर पाता है। गैया माता केवल किताबों में है, गौवंश पृथ्वी पर भूखा सा मंडराता है। असमर्थ विवश हो कूड़े से गौवंश भोजन जुटाता है। सड़क पर रेल की पटरियों पर गौवंश दुर्घटना की चपेट में आ जाता है। कई घंटों 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 तक भूख से बिलक बिलक कर तड़फ तड़फ कर फिर अगला दिन आ जाता है। पहली रोटी गैया की, किंतु वो तो मनुष्य ही कहा जाता है। मेरी पुकार है कृष्णा सुनना, तुम गौपालक गौ रक्षक हो। बोलो अब क्यों मौन खड़े हो, तुम गौ धेनु गौ नंदन हो। गौवंश की पीड़ा से यदि पीड़ा मुझको, तो हे कृष्ण तुम्हें मौन ने क्यों घेरा है। या कह दो कृष्णा कि ऋण नहीं चुकाना तुम्हें, न गैया मैया की पीड़ा से पीड़ा है। तब श्री कृष्णा अचंभित हो बोले, अब मुझे क्यों करुण पुकार लगा रहे हो। तुम दोष दे रहे ईश्वर को, निर्लज मनुष्यों अपनी करनी पर पछता रहे हो। कलयुग में गैया मैया यदि ग्रसित है तो कारण केवल लोभ लालच तृषा तृष्णा लिप्सा है। लोभी मनुष्यों ने मुद्रा हेतु पृथ्वी के दुधारू पशुओं को लोहे की बेड़ियों में जकड़ा है। आजीवन बंदी है दूध के लिए, प्रताड़ित है। इसमें कृत्रिम गर्भ मनुष्य ठहराते हैं गैया माँ बनेगी तभी तो दूध होगा। तुम इसका बछड़ा पशु मंडी में बेच आते हो, फिर बार बार जीवन भर गर्भिणी टीकों औषधियों से अत्यधिक दूध उत्पादन और बांझ हो जाए तो बूचड़ खाने में अंग अंग बे जाते हो। क्या मनुष्य कभी पशु का जीवन जी सकेंगे। हर समय बेड़ियों में एक जगह पर खड़े खड़े, यदि नहीं तो तुम पशुता क्यों कर जाते हो। पशु वो है या तुम। अमृत दूध के बदले में कष्टदायक जीवन, बाजार में बिक्री, फिर तुम गैया को माता क्यों कहते हो। नहीं, गैया तुम्हारी माँ नहीं। माँ को क्या कोई पशु बाजार के मेले में बेच आता है। नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं। कत्ल खाने ही कत्ल खाने हैं भारत में, रोक ना कोई लगाता है। नहीं नहीं, वो तुम्हारी माँ नहीं। अरे माँ के चमड़े से कोई वस्त्र जूते बटुए बनवाता है, दूध की आड़ में, त्योहारों के नाम पर, अर्थव्यवस्था के नाम पर गाय भैंसे नंदी विदेश कौन भिजवाता है। बोलो सत्य सनातनी और बस हो गई शांति। यदि तुम्हें मैंने शीशा दिखाया, सत्य से उजागर कराया, तो तुम्हारे मुंह पर ताला क्यों लग जाता है। गौ सेवा परम सेवा, वो सेवा सनातनी ना कर पाता है। पहली रोटी गैया की, वो रोटी सनातनी जुटा ही ना पाता है। मुझ कृष्ण मुझ गोपाल ने गौ सेवा की, गैया माँ थी तो माँ ही कहती है। किंतु निर्लज मनुष्यों, समुद्र मंथन से प्रकट होने वाली पवित्र गैया मैया पृथ्वी पर कूड़े से भोजन खाती है। कूड़े में जो फिका हुआ वो हर तरह का कचरा बीमारी ही तो फैलाएगा। अंत आ गया कलयुग का, ये समझ लोभी मनुष्यों को कब आएगा। जिस गैया को कृष्ण ने अपनाया उसे पृथ्वीवासी दुत्कारते हैं और मुझ कृष्ण की पूजा करके मृत्यु पश्चात मुझसे बैकुंठ गौलोक में बसना चाहते हैं। तुमने ऋण ना चुकाया गैया के दूध का, तुम गैया मैया के अपराधी हो। यदि गैया लंपी रोग से ग्रसित है तो इस पाप के तुम भागी हो। किंतु हे कृष्ण अब कुछ नहीं हो सकता, हम मनुष्य लाचार हैं। गौवंश को बचा लो प्रभु, हमें केवल आपसे आस है। सुनो मनुष्यों,
जैसे बूंद बूंद यदि इकट्ठा करो तो घड़ा भर जाता है, वैसे ही दया, दान, करुणा और भक्ति भाव से लंपी रोग को भगाया जा सकता है। यदि प्रति घर गौ सेवा हेतु कुछ राशि प्रति माह गौशाला में दान दियाएगा या फिर चारे की व्यवस्था जहां गौवंश दिखे करुणा भाव से माता समझ कर खिलाएगा। गौवंश तो क्या, प्रत्येक जीव ईश्वर की रचना है, पृथ्वी के जीवन चक्र में सहायक है। सभी पशु पक्षी में आत्मा है। ये श्रापित से विचरते पृथ्वी पर, ये मनुष्य भोजन नहीं है, ये दया के लायक है। यदि ये सबको समझ आ जाएगा तो पंच तत्व से भला मनुष्य तब मनुष्य बन जाएगा। तब कोई आदि व्याधि बीमारी ना आएगी। चारों ओर से सुख की वर्षा, प्रकृति तुम संग मुस्काएगी। दृष्टि बदलेगी तो दृष्टिकोण बदलेगा। तब मैं कृष्णा प्रत्येक मनुष्य में बस जाऊंगा। तो मृत्यु पश्चात चेष्टा करते गौलोक बैकुंठ धाम की, वो स्वर्ग धरती पर दिखलाऊंगा, वो बैकुंठ मैं धरती पर दिखलाऊंगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।